नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है हम न्यूज इंडिया के लोग। और आज हमारे साथ जो खास शख्स है उनका नाम है आकाश वाजपेयी, जो हमारे चैनल में टेक्निकल हेड हैं। आकाश, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहां से हैं आप, कहां से आपने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की? हाँ, मैं बेसिकली मेरा होम टाउन हरदोई है, ये यूपी में पड़ता है। वहाँ मेरा जन्म हुआ, जन्मस्थली मेरी हरदोई है। स्कूलिंग एंड जो फॉर्मल एजुकेशन मेरी हरदोई से हुई। देन उसके बाद मैं लखनऊ चला गया। लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने बीएससी आईटी में किया। देन उसके बाद फिर आगे फिर दिल्ली मूव किया मैंने एडिशनल कोर्सेज के लिए, जस्ट लाइक MCSC हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन, CCNA हो गया, लाइनेक्स मैंने किया। फिर मेरा जो कैंपस सिलेक्शन हुआ वो HCL कॉमनेट में हुआ। इट्स ग्लोबल कंपनी। उस टाइम इसके पास जो था PNB की नेटवर्किंग पूरी थी। PNB बैंक के जो ATMs होते थे वो मैं राउटर कन्फिगर करता था। फिर फर्स्ट जॉब वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी। अच्छा, अगर हम वापस आपकी स्कूलिंग पे आए तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपने जहाँ पर भी एजुकेशन लिया है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफर किया है। जबकि आज के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि अगर आप CBSE से एजुकेशन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, काफ़ी आपको उसका बेनिफिट रहता है। आकाश, आपने हमेशा गवर्नमेंट स्कूल को ऑप्ट किया, गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऑप्ट किया। आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? देखिए सबसे बड़े मैटर ये करता कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड वो क्या है। अगर आप रूरल एरियाज से आ रहे हो, आपके गाँव से कॉन्टेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे दादी बाबा सारे गाँव में रहते थे। अगर मैं CBSE बोर्ड या इंग्लिश मीडियम में पढ़ता, फिर मैं गाँव जाता तो फिर उनको थोड़ा ऑड लगता, मैं अपने कल्चर से दूर हो जाता जी। तो मेरा मानना ये था कि ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट, पहले सारे लोग, मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब से, वो वीडियो हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो सारे जितने मामा जितने रिलेटिव में सारे गवर्नमेंट जॉब से। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल से हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। आजकल लोगों ने माइंडसेट बना लिया कि CBSE बोर्ड पढ़ेंगे या प्राइवेट स्कूल में स्कूलिंग अच्छी होती है। वो एक तरीके से लोगों ने अपने भ्रांतियां बना ली कि हमारा बच्चा प्राइवेट में फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, ना कि कोई अच्छा इन्वायरमेंट, आपको पढ़ाई देखना है, ना कि इन्वायरमेंट चाहिए, नहीं उसको AC क्लासरूम चाहिए, AC बसेस चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो हमने जो स्टार्ट किया वो सारे गवर्नमेंट स्कूल से ही स्टार्ट किया स्कूलिंग हमने। अच्छा, अभी जो आपने हमसे जर्नी डिस्कस की, तो हरदोई से आप लखनऊ पहुंचे, उसके बाद आप दिल्ली पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आपने जो अपना सफ़र किया अलग अलग जगह से किया। उसके बाद आप MNC गए, MNC से फिर आप मीडिया में आए। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपने सोचा कि MNC से आपको अब मीडिया में स्विच कर लेना चाहिए? एक्चुअली मैं MNC में जब था तो HCL के पास, कॉमनेट के पास एक लॉरियल आपने सुना होगा, लॉरियल का प्रोजेक्ट था, वो था पेरिस में जी। तो मेरे से बोला गया कि आपको मूव ऑन करना होगा पेरिस के लिए, क्योंकि PNB का प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बट मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आपको देश अपने यानी कि यहीं रहना है, कंट्री में ही पहले देखो, क्योंकि मेरे जो एक भाई, हम दो भाई हैं टोटल, तो उन्होंने कहा ऐसा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसी समय मेरा एक फ्रेंड था अमर करके, अमर मलिक, वो उसमें टोटल टीवी में था। एक बार उसने बोला कि चलो आओ, मुझे भी थोड़ा सा था कि हाँ यार न्यूज़ चैनल में कैसे काम होता है, टीवी पे आइडिया नहीं था। MNCs में जरूर था, टेक्निकल बैकग्राउंड था, बट लिटरली मुझे टेलीकास्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं भी लॉमैन था, जैसे आप सारे लोग हैं, मैक्सिमम पर्सन व्यूअर्स हमारे। तो वो टोटल टीवी मुझे लेके गया, मैंने वहाँ देखा, पूरा इन्वायरमेंट देखा, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा कि हाँ 24/7 का जो हम लोगों का वर्क फ्लो होता है उसको कैसे हम लोग जस्टिफाई करते हैं, कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं चीज़ों को, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा मुझे। तो फिर मैंने कहा यार मुझे भी करना है। इवन आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने हाफ सैलरी पे, मैंने एक आज़ाद न्यूज़ करके था, वहाँ पे मैंने हाफ सैलरी पे अपने जर्नी स्टार्ट की। मेरे पेरेंट्स ने बोला भी बहुत कि यार तुम्हारा पैकेज कहाँ था, तुम नीचे आ गए हो, तुम सर्वाइव कैसे करोगे। मैंने कहा नहीं, मुझे चैलेंजेस, एग्जैक्ट डिमोशन हुआ। बट वही था कि एक वो 24/7 प्रेशर, हाँ एग्जैक्ट प्रेशर में काम करना था कि कुछ नया करना है, क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो मीडिया इंडस्ट्री में हो। भले हम पर्दे के पीछे रहते हैं, बट एज इट इज मीडिया के पार्ट ही हैं। तो देखिए, ये जो पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं, जिनकी मेहनत होती है, उसे ही हम सबके सामने ला रहे हैं। और इसीलिए न्यूज़ इंडिया ने एक खास पेशकश भी शुरू की है, जिसका नाम है हम न्यूज़ इंडिया के लोग। और हमारे जो कैमरे के पीछे जितने लोग काम कर रहे हैं, हम सभी को कैमरे पर ला रहे हैं और उनकी मेहनत से आपको रूबरू करा रहे हैं। आकाश, वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह आपने कहा कि आपको अच्छा लगता है कि आप एक प्रेशर में काम कर रहे हैं,
टेक्निकल हेड हैं आप, कितने आपको चैलेंजेस लगते हैं, और ऐसी कुछ आप हमारे साथ कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहें जो आपको लगे कि हाँ वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी लेकिन आप उससे ओवरकम हुए? देखिए, चैलेंजेस तो हमारे लिए 24/7 का सपोर्ट जैसे रहता है न्यूज़ चैनल में कि, और सबसे बड़ी बात है टाइम बाउंडेशन कि 9 बजे का बुलेटिन प्राइम टाइम जाना है तो हमें सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। हमारे पास टाइम बहुत, टेक्निकल तो यानी बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, आपके पास टाइम होता है कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो हाँ 24 आवर्स में ठीक हो जाएगा तो काम चल जाएगा हमारा। बट हमारे चैनल में यानी कि इस इंडस्ट्री में ये होता है कि हमको 9 बजे प्राइम टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमको उसका बैकअप देना है, अदरवाइज वही ठीक करके देना है, हमको सोल्यूशन देना है उसका। तो चैलेंजेस तो कई बार ऐसे आते हैं, जैसे हम आप लोग जानते ही होंगे, जैसे वायरसेस होते हैं। तो वायरसेस का अटैक एक टाइम 2008 में मैं आज़ाद न्यूज़ में था, तो हमारा सारा डाटा करप्ट हो गया था, जितना प्रोडक्शन का डाटा सारा करप्ट हो गया था, हमारे पास इवन एक भी फुटेज नहीं थी। और मैं शॉक्ड, पूरी टेक्निकल टीम मेरी शॉक्ड कि अब हम कैसे करेंगे, बुलेटिन के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था। फिर मुझे आज भी ध्यान है, हमने कंटिन्यू 48 आवर्स यानी कि हमारा MCR जो होता है वहाँ रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स चलते हैं, तो हमने रिकॉर्डिंग पे हमने स्विच किया और 48 आवर्स हम रात दिन लगे रहे। फिर उसको पूरे वायरस को हमने पूरे प्रोडक्शन से क्लीन किया। फिर 48 आवर्स के बाद हम ऑन एयर प्रॉपर वे में गए, तो अप्रिशिएशन भी बहुत मिला। पर 48 आवर्स के बाद ऐसा लग रहा था मैं अभी यहीं गिर जाऊंगा, पर सपोर्ट करते, एडिटोरियल टीम भी बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं वो समझते हैं चीज़ों को। तो ये टेक्निकल पे तो किसी का जोर ही नहीं है। अभी जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि टाइम बाउंड होता है मीडिया में हर काम। अगर हम बात कर लें, एडिटोरियल के जो लोग होते हैं वो टेक्निकल के कॉन्स एंड प्रॉन्स को बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं। ऐसे में एडिटोरियल टीम के साथ तो तमाम चीजें उन्हें समझाना, टेक्निकली भी समझाना और काम भी सही करना, क्योंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि टाइम हम पे बहुत ज्यादा नहीं होता है, उन लोगों को वो समझाना और समय पर वो काम करके देना। ऐसे में कैसे ये तालमेल आप बिठाते हैं? देखिए, टेक्निकल जो एडिटोरियल के लोग भी होते हैं वो भी आम आदमी ही होते हैं। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में लॉमैन हम समझेंगे तो एक वो होता है कि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि हमको, जैसे आप एंकर हो तो आपको पता कि 9 बजे का बुलेटिन आपको नहीं मिलेगा, तो आप नहीं मिलेगा तो प्रोड्यूसर को पकड़ोगे, तो वो भी बेचारा क्या करे, उसके भी सामने होता कि नहीं मेरी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, अगर हमारा NRCS नहीं चल रहा है तो उसको सॉल्व, तो वो मुझे ही पकड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट उसको हमारी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी हम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं दे रहे हैं, उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो उन दोनों को मैं उसको पर्सनली, देखिए मैं एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में, तो मुझे पता है कि उसको नहीं है, पर मुझे परसुएट करना होता है, समझाना होता है कि यार हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। फिर हम वैकल्पिक कुछ ना कुछ देते हैं उसको कि हाँ यार ऐसा ऐसा कर लो, और फिर अब वो खुद ही इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम वो भी समझते हैं कि नहीं यार टेक्निकल। देखिए, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कहूँगा कि अगर टेक्निकल पर्सन यानी कि चैनल में बैठ के आराम से गाने सुन रहा है या कुछ पढ़ रहा है या वो गेम खेल रहा है, तो इट्स मीन्स चैनल स्मूथ चल रहा है। अगर हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है तो इट्स मीन्स सफ़र कर रहा है चैनल। तो वो अब समझने लगे हैं, पहले शुरू स्टार्टिंग में लोग नहीं समझते थे, पर अब इंडस्ट्री में साथ लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है, समझते हैं टेक्निकल, इवन इन्वॉल्व भी होते हैं टेक्निकल में। जैसे कई सारे यूजर्स आते हैं मुझे आज भी मिलते हैं, बोलते हैं सर हमारी ट्रेनिंग कराओ, मुझे ट्रेनिंग दो, कैसे करना है क्या। तो ये मुझे अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट वो जानना चाहते हैं। अच्छा आकाश, अगर हम बात कर ले नए चैनल्स की, तो आपको कितना चैलेंजिंग लगता है किसी भी नए चैनल में टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उनको फिट करना और उसके बाद उस चीज़ को लीड करना, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक सब कुछ टेक्निकल पे ही डिपेंड करता है चैनल में? देखिए, जो बैकबोन बोल सकते हैं आप इसको, जैसे हमारी स्पाइन होती है, अगर वो डैमेज हो गई तो हम खड़े नहीं हो सकते हैं, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमको। तो टेक्निकल इज ए बैकबोन, सामने नहीं आते, सामने आप लोग आते हैं चैनल्स में जो दिखते हैं, बट हम लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं। तो चैलेंज एक्चुअली में हमारा मेन चैलेंज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम कहीं पे भी जाते हैं किसी चैनल को, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ ना कि रनिंग चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जहाँ पे ड्राइंग्स होती हैं कि हाँ यार पूरा प्लानिंग करनी होती है कि MCR कहाँ, टेक्निकल एरिया कहाँ रहेगा, PCR कहाँ रहेगा। फिर हमको फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम करनी है, प्रॉपर चेक करना है कूलिंग कितनी, कहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बहुत कम है, हमारे जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगे हैं वो एग्जैक्ट हो जाए, तो हमें ये सब प्लानिंग करनी पड़ती है। चैलेंजेस मेन तो ये है कि अभी तो जैसे प्रेजेंट टाइम पे प्रॉब्लम भी चल रही कोविड के चलते, कई सारी प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि जैसे अभी सेमीकंडक्टर की हमारी वर्ल्ड में 3 फैक्ट्रियां हैं, एक US बेस्ड है, 2 हमारी जापान बेस्ड है। दोनों अभी उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, लास्ट उनमें आग लग गई थी फायर के चलते। तो अभी सिर्फ जो चिप आ रही थी सेमीकंडक्टर्स वो आ रही थी US से।
तो अभी कई सारी कमेंट, अभी हम जैसे जस्ट सपोज मैं अपने चैनल के लिए बहुत सारे प्रिक्वायरमेंट करना है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ सिस्टम्स चाहिए, बट HP डेल टाइप जितनी भी कंपनीज हैं जो सिस्टम प्रोवाइड करती हैं वो ये बोलने सर डिलीवरी है ही नहीं। अब हम फेस कर रहे हैं, चल हमें बहुत जल्दी यानी कि अपना फ्लो पूरा स्टार्ट करना है, तो कोविड काल में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमें प्रेजेंट टाइम पे। इक्विपमेंट्स की डिलीवरी हो गई, मैन पावर हो गई। अब सपोज दैट अगर हिट करती थर्ड वेव तो फिर हम स्टक होकर रह जाएंगे क्योंकि मैन पावर नहीं मिलेगी। हम तो 24/7 काम करते हैं, कोविड का लास्ट में भी कोरोना में हमने 24/7 काम किया था, बट चैलेंजेस तो हैं और चैलेंजेस ही पसंद है, इसलिए मैं कॉर्पोरेट छोड़ के इस इंडस्ट्री में आया। MNC को छोड़ के आपने मीडिया को चूज किया है, हालांकि दोनों में M फैक्टर बहुत कॉमन था। आकाश, अभी जैसे आप टेक्निकल हेड हैं हमारे यहाँ पे, लीड कर रहे हैं यहाँ पे इस टीम को, एक इंडिविजुअल के तौर पे काम करना और एक लीड यानी एक लीडर के तौर पर काम करना, दोनों में कितना डिफरेंस आपको समझ आता है? देखिए, इंडिविजुअल ये होता है आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ असाइन हो गई, कोई प्रोजेक्ट, तो आप सिर्फ उस पर फोकस करेंगे कि मुझे बस ये करके देना, ये इसका आउटपुट आना चाहिए। एज ए टीम प्लेयर आपको, एज ए टीम प्लेयर या टीम लीडर के लिए आपको पूरी टीम को साथ लेके चलना होता है। टीम, मुझे इवन बॉटम पर्सन को भी देखना है, ऊपर वाले पर्सन को भी देखना है कि हाँ उनके बीच में तालमेल, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही उनको सॉल्व भी करना है। अगर नीचे वाले को नहीं कुछ समझ में, मैं सीधे यही बोलता हूँ अपने टीम मेंबर्स से कि आपको नहीं आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप पहले अपनी हायरार्की मेंटेन करें, अपने ऊपर वाले से पूछें। अगर वो भी सॉल्व नहीं करता है तो आप मेरे से डायरेक्ट आके बोलें, ऐसा नहीं कि 1 to 1 आप कभी भी बोल सकते हैं, चाहे वो मेरा जूनियर क्यों ना हो, कितना भी जूनियर हो। तो टीम में यही होता है कि आपको सबको साथ लेके चलना होता है, और एज ए इंडिविजुअल ये होता है कि हाँ अपने काम पे फोकस है कि हाँ मैंने डिलीवर कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि अमूमन हर चीज़ जो है वो अपडेट होती जा रही है, टेक्नोलॉजी हर दिन अपडेट हो रही है, उसके हिसाब से आप कैसे खुद को अपडेट करते हैं कि आपको पता है कि चीज़ें बदली हैं लेकिन उसके हिसाब से भी आपको अपना बेस्ट देना है? देखिए, बोलते हैं कि बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड, तो प्रेजेंट टाइम पे बुक्स तो नहीं पढ़ पाता हूँ, बट वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, इस पर आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, एक्सपोज होते हैं ब्रॉडकास्ट के, मुंबई में भी होते हैं, इवन दिल्ली में, दुबई में भी होते हैं, तो कहीं भी चांस लगता है मैं एक्सपो जरूर अटेंड करता हूँ। वहाँ पे क्या होता है, सारे एजुकेशन में सारे वेंडर, वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे कई सारे अपग्रेड उन्होंने क्या किया है अपनी टेक्नोलॉजी। जैसे सपोज ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स उन्होंने नया क्या लेके आए, तो आप जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, देखिए पढ़ना अलग होता है, वो बोलते हैं ना किताबी कीड़ा, पर आप प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं खुद देखेंगे कि हाँ एक्सपेंशन क्या क्या उन्होंने एड ऑन किया है चीज़ें, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के साथ आपको मिलना पड़ेगा लोगों से, तो ये मैं करता हूँ, तो अपग्रेड रहता हूँ डे बाई डे। अच्छा, और आप अपग्रेड रहने के साथ साथ ये जो कहा जाता है कि टेक्निकल फिटनेस के साथ आप अपनी भी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो इसके लिए आप कैसे चीज़ों को मेंटेन करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए, बोलते हैं ना कि अगर मेंटली आपको फिट रहना है तो आपकी बॉडी भी फिट रहनी चाहिए। कि डे बाई डे, देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वो AC पूरा एयर कंडीशनिंग है, तो स्वेटिंग नहीं होती है, और घर पे भी जाके हम लोग क्या, घर पे जाके AC में पड़ गए, और तो स्वेटिंग नहीं, मेनली बेसिकली हम कोई लेबरिंग वर्क नहीं करते हैं, फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, सॉरी। तो उसमें ये है आपको डे बाई डे फिट रहने के लिए एटलीस्ट अपने लिए टाइम निकालना होगा। मेन मेरा फोकस जो रहता है कि डाइट रहता है कि हाँ जितनी ज़रूरत है बॉडी को उतना ही खाओ। क्रेविंग्स हो रही हैं तो ठीक है आप थोड़ा खा लो, पर आजकल मैं देखता हूँ लोग फास्ट फूड के पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं खाना ही खाना है, किसी को कुछ खाना है। तो मेरा यही है कि मुझे मॉर्निंग में अपने लिए 1 घंटा तो एटलीस्ट चाहिए। इवन आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं बाहर का फूड इग्नोर करता हूँ, नहीं खाता हूँ कुछ। इवन अपने आप प्रिपेयर भी अपने आप ही करता हूँ मील्स अपनी, क्योंकि मेरी सारी बैलेंस्ड मील रहती है, कितना कार्ब है, कितना उसमें प्रोटीन है, कितना फैट है। थोड़ा सा टफ है, बट धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे तो अपने आप में एंजॉय करने लगोगे। हम लोग तो ध्यान भी नहीं देते हैं कि मतलब जो पसंद आया उठाना खा लिया, पर उसमें ये कि इसमें कार्ब्स देखना है। मतलब आकाश से आप लोग टेक्निकल के भी टिप्स ले सकते हैं, फिटनेस के भी टिप्स ले सकते हैं, और किन किन चीज़ों में एक्सपर्टाइज है आकाश आपका? नहीं, अभी तो फिटनेस ही है, बट मैं ताइक्वांडो में भी ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं स्पोर्ट्स, मैं भी नेशनल मेडलिस्ट हूँ मार्शल आर्ट्स में, मुझे इस बात से कोई ज़्यादा डर नहीं लगेगा। तो मेरे अंडर में 4 स्कूल्स थे, हरदोई में ही थे,
सारे मैंने स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से, मैं टीचिंग कर रहा था सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स पे। फिर से यहाँ पे भी चैलेंज लिया आपने। चैलेंज लिया, फिर उनके साथ वो बच्चों की सीरियसली उन बच्चों की मेंटेलिटी अलग ही थी। वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ऐसे सोचते थे यार ये तो बस नॉर्मल है, वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर बोलते थे। मुझे ऑड लगता था कि यार इनके साथ कैसे मैं एडजस्ट करूंगा अपने आप को, बट वो भी मुझे बहुत ही प्यार करते थे क्योंकि मैं एज ए स्पोर्ट टीचर था और अच्छे से बिहेव। देखिए आपका बिहेव डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करो, सामने वाले लोग कैसे समझते हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, कोई भी बैकग्राउंड से आए। और स्पोर्ट्स टीचर्स के लिए तो क्योंकि मेरी सिस्टर भी है, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स टीचर के लिए कहते हैं ना खेल की कोई भाषा नहीं होती, तो उसके लिए मुझे लगता है लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इशू भी नहीं होती है। नहीं लैंग्वेज का इशू नहीं था, बट कल्चर देखिए मैं था एक क्रिश्चियन कॉलेज था, नाम नहीं लूँगा मैं, तो उसमें ना सारा कुछ था वो क्रिश्चियनिटी टाइप का था सारा कुछ, प्रेयर होना, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था उनको, क्योंकि मैं फैमिली से, जिस फैमिली से मुझे पूजा पाठ सारा कुछ बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं हमारे, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। बट फिर मैंने आपको सोचा कि यार इसी का नाम ज़िंदगी, आप अडॉप्ट करते रहो चीज़ों को, चाहे कोई भी कल्चर हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो या कुछ भी हो, तो आप उसको अडॉप्ट करना चाहिए चीज़ों को। तो फिर मैंने सीखा, लर्न किया। अच्छा, मतलब ये कहा जा सकता है कि चैलेंजेस लेना आपने बचपन से ही शुरू कर दिया था। आपने स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लिया, आपने अभी जिक्र किया फिटनेस फ्रीक आप हैं, इस बारे में हमें पता ही है, टेक्निकल में भी, यानी अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्टाइज होने के बाद भी आप उस फील्ड को छोड़ देते हैं और दूसरी फील्ड में अपनी एक्सपर्टाइज निकाल लेते हैं। देखिए चैलेंज, लर्न डे बाय डे, जब तक आप लर्न करो, जिस दिन आपकी लर्निंग कैपेसिटी आपने छोड़ दे कि नहीं अब मैं सब कुछ अपने आप में बोलते ना संपूर्ण, आप सोचेंगे मैं सब कुछ सीख गया, उस दिन आपकी ग्रोथ, जब हम सर्वगुण संपन्न समझ, हाँ ग्रोथ उस दिन आपकी रुक जाएगी। आपको डे बाय डे लर्न, जैसे लोग बोलते हैं कि आप लर्न करते रहो चीज़ों को, आप दुनिया को तभी एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मेरी वही है ना कि लर्न, मैं कुछ भी, अब मैं इस फिटनेस में था तो मैं लिटरली बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि हाँ मैं फिटनेस के क्या क्या पढ़ता हूँ, कैसे मैनेज करना है। टेक्निकल में भी वही है कि मैं डे बाय डे आईटी हो, चाहे हमारा इंजीनियरिंग हो, चाहे सेटकॉम हो, सारी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ डे बाय डे। ये मैंने बहुत सारे मेरे सीनियर्स से सीखी ये चीज़ें, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। सपोर्ट हमेशा करते हैं, क्योंकि आपका अच्छा बिहेवियर होगा तो सारे सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे लोग भी आपकी फिटनेस को लेकर बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपने, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भी पता चला होगा कि ये आकाश जो पूरी टेक्निकल टीम के लीड कर रहे हैं, वो दरअसल इतनी फिटनेस फ्रीक भी हैं कि उनको अपना एक टाइम अलग से निकालना पड़ता है, और वो इतनी डाइट में भी देखते हैं कि कितने कार्ब्स लिए, कितने प्रोटीन्स लिए, जिसका हम लोग जनरली नहीं ध्यान रखते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कोई जनरली हम लोग देखते होंगे जितना एक, जैसे आपने बताया फिटनेस को लेकर इतने कॉन्शियस हैं कि आप उस चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। एग्जैक्ट बैलेंस करना ही है, जैसे टेक्निकल में ऑडियो वीडियो बैलेंस करके हम चलते हैं कि हाँ इक्वल जाना चाहिए, एम्बेडेड जाना चाहिए, वैसे अपनी लाइफ में भी मैं बैलेंस चाहता हूँ कि हाँ मैं कभी डॉक्टर के पास मैं दौड़ के जाऊँ कि नहीं यार मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। तो वही है कि मैं फिट रहने के लिए, अपना मेंटल फिट रहने के लिए फिजिकल आपको फिट रहना जरूरी है। आकाश, इसके अलावा आप अगर हम टेक्निकल के बारे में बात कर लें तो और क्या क्या आपको चैलेंजेस लगते हैं? कहाँ लगता है आपको कि स्मूथनेस है बहुत सारी चीज़ों में? क्योंकि टेक्निकल का, जिस तरह आपने बताया, एक वायरस का आपने जिक्र किया जिसने अचानक अटैक कर दिया था, ऐसी सिचुएशन में जनरली क्या होता है, जब हम मीडिया में हैं, न्यूज़ चैनल में हैं, तो हम टाइम बाउंडेड हैं। जनरली इंसान क्या है कि होपलेस हो जाता है, नर्वस हो जाता है कि यार अब क्या करेंगे, 5 मिनट पहले अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसी सिचुएशन में क्या मंत्र होता है, मतलब मंत्रा क्या है आपके, कि आपको लगता है कि इस तरह से मैं इस चीज़ को काम भी कर दूंगा, इस काम का काम भी हो जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से? देखिए, आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे, हमेशा ध्यान रखिए आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 प्लान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लान ए और बी है, मेन बैकअप पे हम है। तो आप हमेशा प्लानिंग आगे की सोचिए कि हाँ अगर सपोज दैट हम जब ड्राइंग पे काम करते हैं तो ये लेके चलते हैं कि हाँ अगर ये फेलियर होता तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मेन है आप बैकअप जब तक नहीं लेके चलेंगे कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब 3 से 4 आप प्लान लेके चलिए कि अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे पे स्विच कर सकते हैं। तो हम भी डिज़ाइन ऐसे ही करते हैं कि अगर एक पीसीआर में प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरे पीसीआर स्विच कर सकें, या एक एमसीआर में प्रॉब्लम आ रही तो इमरजेंसी हम कुछ कंटेंट प्ले कर सकें। टेक्निकल जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों में एंकर्स में हो या स्क्रिप्टिंग में हो, तो
तो हम लोग एक सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसका बैकअप ये हो सकता है। लेकिन जब हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं तो कुछ भी हम लोगों के हाथ में नहीं होता है, सब कुछ डिपेंड करता है मशीन्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, वायर्स पे। राइट। बाकी डिटेल्स में आपको पता होगा किस किस पे डिपेंड करता है। ऐसे में कितना चैलेंजिंग होता है उन तमाम चीजों को ओवरकम करना, क्योंकि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं, सब कुछ हम मशीन पर ही डिपेंडेंट है। देखिए वही मैंने बोला ना, जैसे डिपेंडेंसी की सपोज दैट मैं बात कर रहा हूँ, कोई मशीन है, ठीक है, मैं एग्जांपल पीसीआर का ले लेता हूँ या एमसीआर का लेता हूँ, क्योंकि हम जो प्लेआउट जो डिज़ाइन करते हैं कि फेलियर, उसमें हमेशा 1+1 का बैकअप देते हैं। 1+1 का बैकअप दिया हमने कि अगर एक में प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे में भी आ रही है, हम तीसरा ऑप्शन लेके ही चलते हैं। क्योंकि हमारा जैसे इन्वायरमेंट 24/7 का, कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा दर्शक कोई खबर देखना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ वो ब्लैक हो गया तो कुछ नहीं आ रहा है। आप इवन पेशेंस, आज की तारीख में पेशेंस नहीं है किसी के, अगर आप नहीं दोगे तो दूसरे पे स्विच करेगा, दूसरा कंटेंट देखेगा। और एक लोगों की वो ट्रस्ट बढ़ जाता है कि जैसे आप कोई खबर दिखा रहे हो तो हमारे चैनल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, उसमें ये है कि हम कंटेंट लोगों को अच्छा दिखा रहे हैं, उनको ये लगता है कि वो हम ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर। अगर हमको ट्रस्ट अगर पूरा हम नहीं कर पाएंगे, फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो क्रेडिबिलिटी का इशू आएगा। तो फिर एक बार अगर मूव कर जाता है दर्शक, फिर उसको दोबारा से लाना इट्स वेरी बिग थिंग, चैलेंज। यस। प्रकाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में इतने सारे टेक्निकल टर्म्स जो आपने हमें बताए हैं, टेक्निकल चैलेंजेस कितने हैं उन्हें जानकर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारे साथ भी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर। बाय बाय।